दोस्तों, आज मैं बॉलीवुड अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो अदाकारा मॉडल होने के साथ साथ बेहतरीन रकासा हैं और रक्स ही उनकी शोहरत का बायस बना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नूर फातिहा की। नूर फातिहा 6 फरवरी 1992 को कनाडा के शहर टोरंटो में पैदा हुई हैं। आपके वालिद का तल्लक मुस्लिम ममालिक मराकश से है, जबकि आपकी वालदा का तल्लक इंडिया से है। इसी वजह से आपको उर्दू, अंग्रेज़ी और अरबी ज़बान बोलने पर महारत हासिल है। दोस्तों, अगर बात करें नूर फातिहा के बहन भाइयों की, तो आपका एक छोटा भाई है जिसका नाम है उमर। अब बात करते हैं नूर फातिहा की एजुकेशन की। नूर फातिहा ने अपनी इब्तदाई तालीम वेस्ट वियो सेंट्रल स्कूल टोरंटो से हासिल की है, जबकि आला तालीम के लिए उन्होंने यॉर्क यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था, मगर जल्द ही वो शोबिस इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई और अपनी एजुकेशन को मुकम्मल ना कर सकी और इस तरह उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी। दोस्तों, अगर नूर फातिहा के चेहरे को देखा जाए तो उनका चेहरा पाकिस्तानी अदाकारा निर्मा से मिलता है और दोनों में एक चीज़ कॉमन भी है कि दोनों ही फॉरेन कंट्री में पैदा हुई हैं, क्योंकि निर्मा भी कुवैत में पैदा हुई थी। नूर फातिहा को डांस में खासी महारत हासिल है। नूर फातिहा का कहना है कि जब वो इंडियन एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को अपने बचपन में देखती थी तो उसी वक्त ही उन्होंने सोचा था कि वो बड़े होकर अदाकारा बनेंगी और डांस भी किया करेंगी, और इस तरह वो माधुरी दीक्षित से ही इंस्पायर हैं। नूर फातिहा को हिप हॉप, डांस हॉल और बेले डांस में खुसूसी महारत हासिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं नूर फातिहा के फ़नी कैरियर की। तो उन्होंने सबसे पहले एक डांस कंपटीशन में इंडिया में हिस्सा लिया था, और जब वो डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी तो उस वक्त के जजेस ने कहा था कि आप डांस करना आपके पास का रोग नहीं, आप दोबारा अपने मुल्क में चली जाएं। उन्होंने उस बात को सीरियस लिया और उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और फिर वो बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी हिस्सा बन गई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने सबसे पहले फिल्म रोड्स में काम किया। उसके बाद वो तेलुगु ज़बान में बनने वाली फिल्म टेम्पर में बतौर एटम नंबर सॉन्ग कर चुकी हैं। उसके अलावा महेश भट्ट की फिल्म मिस्टर एक्स में भी उन्होंने इमरान हाशमी के साथ भी काम किया था। हम सबको मालूम है मिस्टर एक्स फिल्म का एक गाना बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ था, दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम अगर हम हो जाते। नूर फातिहा की दूसरी चंद मकबूल फिल्मों के नाम कुछ इस तरह हैं: क्रेजी, कगड़ फैमिली, डबल बैरल, बाहुबली, शेयर, लोफर, रॉकी हैंडसम, किक 2, सत्यमेव जयते, बाटिया हाउस, मरजामा और फिल्म स्ट्रीट डांसर वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, नूर फातिहा को हकीकत में जिस एटम सॉन्ग ने इंडिया और इंडिया से बाहर शोहरत बख्शी, उस गाने के बोल थे दिलबर दिलबर दिलबर। ये गाना रिलीज़ होने के 24 घंटे के बाद यूट्यूब के ऊपर तकरीबन 20 मिलियन से ज़्यादा देखा गया, जो कि यूट्यूब पर एक रिकॉर्ड है कि कोई भी गाना रिलीज़ होने के बाद सिर्फ 24 घंटों में 20 मिलियन से ज़्यादा देखा गया हो। गाना दिलबर दिलबर बाजी की सुपरहिट फिल्म सिर्फ तुम से लिया गया था। फिल्म सिर्फ तुम में ये गाना मिस यूनिवर्सल सुष्मिता सेन पर फिल्माया गया था, मगर 2018 में इस गाने का रीमेक बनाया गया और इस गाना को फिल्म सत्यमेव जयते में अदाकारा नूर फातिहा पर फिल्माया गया था। इस एटम को करने के बाद उनके चाहने वाले उन्हें दिलबर गर्ल के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि उनका डांस इस गाने पर लाजवाब था। ये भी बताता चलूँ कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली दिलबर गर्ल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने के लिए बाकायदा तौर पर हिंदी सीखी है और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए डांस को भी बाकायदा सीखा है, और अब वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत बन चुकी हैं। नूर फातिहा के बारे में 2019 में पाकिस्तान के अंदर ये खबर गर्दिश करने लगी थी कि वो माहिरा खान की फिल्म सुपरस्टार में एटम सॉन्ग करने वाली हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तानी फिल्म सुपरस्टार के लिए कास्ट हो चुकी हैं, तो उन्होंने कहा था कि ना तो इस सिलसिला में किसी प्रोड्यूसर ने मुझसे रब्ता किया है और ना ही मैंने कोई पाकिस्तानी फिल्म साइन की है। इससे लगता है कि उस वक़्त के फिल्म स्टार के प्रोड्यूसर ने
सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए मीडिया में ये खबर फैला दी होगी, क्योंकि पब्लिसिटी का ये भी एक तरीका होता है। जैसे आजकल जिस फनकार को कोई ड्रामा या फिल्म नहीं मिल रही होती तो उसका कोरोना रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, ताकि वो एक दफ़ा फिर तमाम न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों का हिस्सा बन जाएं और शायद उन्हें कोई ड्रामा या फिल्म वाले देखकर कास्ट कर लें। दोस्तों, नूर फातिहा अदाकारी, डांस के अलावा 2015 में इंडियन मशहूर टीवी प्रोग्राम बिग बॉस, जिसको सलमान खान होस्ट करते हैं, उसके 58 डे पर शामिल हुई थी और फिर तकरीबन 25 दिन रहने के बाद 84 डे पर आउट हो गई थी। अब आखिर पर बात करते हैं नूर फातिहा की अज़वाजी ज़िंदगी की। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की, जबकि उनकी उम्र तकरीबन 28 साल हो चुकी है, मगर वो एक हिंदू अदाकार आंगर बेदी के साथ अक्सर डेटिंग करती नजर आ रही हैं। इस तरह नूर फातिहा का भी शुमार उन मुसलमान अदाकारों में हो चुका है जो कि मुसलमान होने के बावजूद उनके बॉयफ्रेंड या जिनसे वो शादी करने जा रही हैं वो हिंदू हैं। दोस्तों, ये थी स्टोरी नूर फातिहा के बारे में। अगर आपके पास इसके अलावा उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।